वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक और सिफारती कामयाबी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक का ऐलान कर दिया। कहा मुज़ाकरात की कामयाबी तक सीज़ फायर रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है, रोजाना 50 करोड़ डॉलर का नुकसान, फौज और पुलिस की तनख्वाहें नहीं मिल रही, लोग नकदी के लिए तरस गए हैं। वो चाहते हैं आबना हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नाकाबंदी भी बरकरार रहेगी। इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी उठाने के लिए तैयार है। समंदरी मुहासरा खत्म होते ही इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लबनान समेत पूरे खित्ते में जंगबंदी हमारी बुनियादी शर्त। अमेरिका जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, खित्ता बैरूनी ताकतों के बगैर एक नए निज़ाम में दाखिल हो रहा है। ईरानी अफ़वाज जाहिरियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में तौसीक के बाद की सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मुशावरती इजलास बुला लिया। करीबी रुफ़क़ा और विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी हुकाम से राबते करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मसालिहती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। जन मैरियट ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश करता है तो अमरीकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। जनरल केमेट ने कहा कि अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत अपने जख्म चाट रहा है। नई ऑपरेशन सिंदूर की बातें शिकस्त का एतराफ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दो टूक पैगाम। कहा, किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार, जबकि पाकिस्तान अमन की अलामत बनकर सामने आया। अपनी इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के लिए चौथी बड़ी मार्केट। आमदनी 5 गुना बढ़ाई जाएगी। पंजाब खित्ते का AI लीडर बनेगा। वजीर आला पंजाब के मुशीर अली डार की समा से गुफ्तगू। कहा, ग्रेड 1 से AI तालीम दी जाएगी। नवाज शरीफ IT सिटी में जदीद डेटा सेंटर बनाया जाएगा। मरियम नवाज जल्द AI विजन 2029 लॉन्च करेंगी। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसीक कर दी। पाकिस्तान के भरपूर किरदार के बायस खित्ते में अमन की उम्मीद बरकरार। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने ईरान पर हमला न करने की दरख्वास्त की। मुज़ाकरात की कामयाबी तक सीज़ फायर रहेगा। अमरीका बेहतर पोजीशन में है। तनाज़ा बड़ी डील पर खत्म होगा। ईरान के पास इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं। मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप का आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म न करने का ऐलान। कहा, तेहरान को यौमिया 50 करोड़ डॉलर नुकसान हो रहा है। नकदी के लिए तरसता ईरान गुज़रगाह की फौरी बहाली चाहता है। हमने इसकी जौहरी ताकत, नेवी और फिजाइया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। जंगबंदी में तौसीक। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। शहबाज शरीफ पुरज़्म। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर में जामी अमन मुआहदे की उम्मीद। कहा, अमरीकी सदर ने हमारी दरख्वास्त खुश दिली से कबूल करते हुए सीज़ फायर का वक्त बढ़ाया। इक़दाम से सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान मशरक़ी वुस्ता में अमन के लिए पुरअज़्म। तनाज़े के हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर और मुस्बत तासुर मजीद मजबूत हुआ। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद। हमारा पैगाम दुनिया भर में इस्तेहकाम है।
अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए ईरानी जवाब का इंतजार। जेडी वेंस की पाकिस्तान रवानगी मौखर। व्हाइट हाउस ने आज इस्लामाबाद न आने की तस्दीक कर दी। तेहरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आते ही अमेरिकी वफ्द शॉर्ट नोटिस पर पाकिस्तान पहुंच सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, जब तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म नहीं होती, बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का रद्द-ए-अमल। अमीर सईद एरवानी ने कहा, कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का किसी भी जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, ईरानी फौज मुकम्मल हाई अलर्ट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमेरिकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जजीरा को इंटरव्यू। जनरल केमिट ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। इक़दाम कशीदगी में कमी और एतमाद साजी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। देर पामने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अब हमारे पास जंगबंदी की मुद्दत है, न नाकाबंदी। ट्रंप खुद को कोने में ले गए। अमेरिकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न की तनकीद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल का कानून मंजूर कर लिया। गुजरगा उबूर करने वाले जहाज़ों से फीस वसूल की जाएगी। हिफाजती खिदमात के तहत टैक्स वसूली का इख्तियार भी होगा। जंगबंदी में तोसी के ऐलान से पहले पूरे ईरान में रैलियां। अवाम का फौज से यकजहती का इजहार। ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज पर हमला। ईरानी पास दरान इनकलाब की गन बोट की जानिब से घेरने की कोशिश। फायरिंग से बुर्ज को नुकसान। अमला महफूज। ईरानी मीडिया के मुताबिक कंटेनर जहाज की जानिब से वार्निंग को नजरअंदाज किया गया। अरब लीग का ईरान से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात पर हट जाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा का वीडियो लिंक इजलास। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। अरब लीग चार्टर के मुताबिक एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। तेहरान तंसीबात को निशाना बनाने पर नुकसानात का अजाला करे। करारदाद मंजूर। अमेरिकी महकमे खजाना की ईरान पर नई पाबंदियां। तुर्की और यूएई में मौजूद 14 अफराद, कंपनी और हवाई जहाज शामिल। हुकाम के मुताबिक कंपनियां हथियार और ड्रोन्स के पुर्जे हासिल और मुंतकिल करने में मुलव्वस हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा का भी पाबंदियों में तौसी पर इत्तेफाक। सरबराह ख़ारिजा उमूर काया कलास ने कहा, समंदरी आज़ादी पर समझौता नहीं कर सकते। पेंटागन ने अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मांग लिया। 1,500 अरब डॉलर के बजट की मजीद तफसीलात जारी। 18 जंगी बहरी बेड़ों के लिए 65 और सालाना 85 F-35 तैयारों के हुसूल के लिए 102 अरब डॉलर की तजवीज़। ड्रोन प्लेटफॉर्म्स की तामीर पर 53 अरब डॉलर खर्च होंगे। एंटी ड्रोन एमुनेशन के लिए 21 अरब मुख्तस होंगे। फौज की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफा भी ज़ेर गौर। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, मगर ड्रामा किसी काम ना आया। भारत ने बार बार मुतालबे के बावजूद एक भी सबूत पेश न किया। कार्रवाई का मकसद माली मुफादात और राफेल समेत दिफाई मुआहदों को आगे बढ़ाना था। तयशुदा मंसूबा बेनकाब होने पर आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ड्रामे पुराना हथकंडा। 2016 में उड़ी, 2019 में पुलवामा में भी सुबकी उठाना पड़ी। मोटे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं।
खोखली सोच भारत की मक्कारी का सबूत। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा, मोदी सरकार ने कोई जवाब दिया ना ही सबूत पेश किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद, कहा दहशतगर्दी का प्रमोटर भारत अंदरूनी मामलात को हमेशा बैरूनी बनाकर पेश करता है। इसका मकरू चेहरा कई बार दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत को मार्के हक में मुंह की खाना पड़ी, किसी भी जारिहत पर इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत, भारतीय मीडिया नाहल मोदी सरकार पर बरस पड़ा। द ट्रिब्यून ने जिम्मेदारों की हुकूमत पुष्पनाही की कली खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदार हुक्काम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। माहिरीन के मुताबिक किसी भी अफसर को मुर्दल इल्जाम न ठहराना वाज़ेह सबूत है कि कार्रवाई तयशुदा मंसूबे का नतीजा थी। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिका ईरान तनाज़े के बाद सरमायाकार मोहतात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मंदी के बाद 274 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,72,200 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रद्द अमल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल 98 और अमरीकी क्रूड $89 फी बैरल में फरोख्त। बैरूनी मालियाती जरूरियात के लिए रकम दरकार, हुकूमत का आलमी मालियाती इदारों से मजीद कर्ज लेने का फैसला। 3 साल के लिए यूरो और स्कूक बॉन्ड्स के जरिए फंड्स लेने का प्लान। गैर मुल्की बैंकों और मालियाती इदारों से बोलियां तलब कर ली गईं। वजारत खजाना का बैनुल अक़वामी बैंकों को अंडरराइटर्स और लीड मैनेजर्स बनाने का मंसूबा। कम शरह सूद पर रकम लेने की कोशिशें, सरमायाकारों को मुतवज्जे करने के लिए रोड शोज भी होंगे। तालिबान रजीम की सख्त गिर पॉलिसीज, अफगानिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नशस्त पर गैर यकीनी सूरत हाल, वोटिंग के हक पर पाबंदी बरकरार। UN कमेटी का मुस्तकिल सीट तालिबान रजीम के हवाले करने से गुरेज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकूमत आलमी मुतालबात को अंदरूनी मामला करार देकर इक़्तिदार को तूल दे रही है। आलमी यौम अर्ज आज मनाया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात तल्ख हकीकत। आज का दिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अर्थ डे हमें ज़मीन की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ की इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की अमानत है। इसे सरसब्ज़ बनाना मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और सूरज का पारा हाई, लाहौर में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। हीट वेव अलर्ट जारी, शहरियों को दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। पेशावर में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में इजाफा। दही इलाकों में 18 से 20 घंटे तक बिजली गायब। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर।